की प्रभु सभी को आशीष दे। आज हम दूसरा कलमा बोलने जा रहे हैं, थोड़ा समझाने की कोशिश भी करेंगे और हम बताने जा रहे हैं। दूसरा कलमा बोला प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पे लटकाए गए थे प्रभु यीशु मसीह, तो उन्होंने दूसरा कलमा बोला था जो आपको 23 के 43 में मिलेगा। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये दूसरा कलमा है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, यीशु मसीह ने कहा। इसमें ये लिखा है स्पष्ट से, वचन में लिखा है 39 में, लूका के 23 के 39 में लिखा है, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं है? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। उसमें से जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे लटकाए गए थे तो उनके साथ में 2 डाकू भी लटकाए गए थे। 2 डाकू में जो दूसरा डाकू था उसने कहा, अगर तू मसीह है तो मुझे अपने आप को बचा और मुझे भी बचा। उसमें जो दूसरा डाकू था उसने कहा कि हम लोगों ने तो पाप किया है, हमारे पाप के अनुसार हमें सही से अच्छा दंड मिल रहा है। इसमें लिखा हुआ है, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने डांट कर कहा, दूसरे डाकू ने कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। कहीं तू भी तो वही दंड पा रहा है जो हम पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने दोनों ने पाप किए हैं, तो उस अनुसार से हमें दंड मिल रहा है। पर ये इसने तो कोई पाप नहीं किया। हमने सुना है कि ये कोई पाप नहीं किया इसने, और बल्कि इस प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है वो डाकू कि इसने कोई पाप नहीं किया। जो भी है इसने सभी को अच्छा मार्ग दिखाया, चंगाई दी है, सबको छुटकारा दिया है सबको। तो वो प्रभु से कह रहा है, तब उसने कहा, वो चेला क्या कहता है, जो वो डाकू था दूसरे वाले ने कहा कि हे प्रभु, अगर तू मेरे राज्य में, जब कभी तू मेरे राज्य में आना तो मेरी सुध लेना। प्रभु यीशु मसीह ने उसके दिलों को देखा और समझा और कहा, उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के बेटे हैं और उनका पूरा अधिकार है, वो जो कुछ भी कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा कि आज ही, अब उस डाकू ने न कभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना था और ना ही कभी देखा था, तो और ना ही उसने बपतिस्मा लिया, पर परमेश्वर ने उसके मन को देखा और उसको मन को देखा और उसके मन को तौला और तुरंत कहा कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग में होगा। इसलिए सभी लोग, जितने भी मसीह के लोग हैं और जितने लोग भी इस YouTube के द्वारा मसीह के वचन को देखते हैं और जो अन्य जात के हैं, जो अगर परमेश्वर के वचन को सुन के लोग आते हैं प्रभु के भवन में, कुछ लोग तो चंगाई के लिए आते हैं कि चलो देखते हैं चर्च में क्या हो रहा है, चलो प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, क्योंकि हमने सब जगह जाके देख लिया, मैं कुछ भी नहीं हुआ, आज चलो प्रभु के भवन में चले और वहाँ देखते हैं। कुछ लोग तो देखने के लिए आते हैं कि यहाँ देखें क्या होता है, और कुछ लोग होते हैं जो चंगाई के लिए आते हैं, छुटकारे के लिए आते हैं, और कुछ जो सच्चे दिल से परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के विधियों नियमों पर चलते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह सब के नियम मन को जांचने और तौलने वाला परमेश्वर है। तो उसने उसी वक्त उस
डाकू के दिल को देखा, मन को देखा, तुरंत उसने प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जबकि वो इतना उसको उतना मारा गया, कोड़े मारे गए, क्रूस पे लटका हुआ है, हाथों में कीली ठुकी हुई है, पैरों में कीली ठुकी हुई है, कांटों का ताज पहने हुए है, फिर भी वो अपनी परेशानी को नहीं देख रहा है। वो अपनी दूसरी की परेशानी को देख रहा है, कह रहा है कि अरे इसने तो देखो हमको, और इसने कैसे जाना कि हम परमेश्वर के बेटे हैं। उसके मन को देख लिया और कहता ठीक है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में लोक में होगा। इसलिए सभी लोग, जितने भी लोग सुनते हैं, और सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन पे चलें, विधियों पे चलें। परमेश्वर सभी के पापों का उद्धार के लिए आया है, और पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हो गया। और परमेश्वर के मार्ग में चलें सभी लोग। इसके लिए हम ये वचन को समझाने की कोशिश किए, जो गलती हो माफ करें। जय मसीह।